शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवी देवं जनोन्नत्वं भवोद्भव विनाशनम दक्षिणं देशनां कांचे मतिहीनोऽपि भक्तता। नमो वैदन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो वै सब्बसाहुणं। पंचप्रमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरु अभिराग सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। महान भाव सार समुच्चय ग्रंथ का यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसमें व्याख्या पूज्याचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज ने यहाँ पर की है। 10 नंबर यहाँ पर श्लोक है और आचार्य भगवान बताते हैं, ज्ञानादित्योर्दीयस्य नित्यमुद्योतिकारिका तस्य निर्मलतां याति पंचेन्द्रिय दिगंगना। जिसके हृदय में सदा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित रहता है, उसकी 5 इंद्रिय रूपी दिस अंगनाएं निर्मल रहती हैं। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान ने यहाँ पर बताया है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय जी ग्रंथ में तत्व की निरूपणा करते हुए समझा रहे हैं, भैया यदि आत्महित की आकांक्षा है तो ज्ञान में लवलीन हो जाओ, स्वहित चाहता है तो ज्ञान में लवलीन हो जाओ। विवेक बुद्धि का ह्रास ही जीवन की सबसे बड़ी आपत्ति है। विवेक बुद्धि का ह्रास हो गया, समझो जीवन की सबसे बड़ी आपत्ति है। अपना विवेक जागृत जरूर करो, क्योंकि जहां विवेक है वहां आनंद है। जहां विवेक है वहां आनंद है। विवेक शब्द जो है बहुत गंभीर है। विवेक यानी भेद विज्ञान। विवेक का अर्थ है पृथकीकरण, भिन्नत्व भाव। जैसे श्रमणों को विवेक नाम का प्रायश्चित है 2 भिन्न द्रव्यों का सेवन एक साथ नहीं करना, ये विवेक नाम का प्रायश्चित है। घृत लेना तो घृत ही लेना, रोटी में नहीं लगाना। नमक लेना तो नमक ही लेना, दाल में नहीं डालना, दाल ही लेना, उसमें और कुछ नहीं डालना। ये विवेक है। विवेक जैसे 2 भोज्य सामग्री को भिन्न भिन्न करके देखते हैं, ऐसे ही भैया आत्मा और शरीर इन 2 को भिन्न करके देखना, इसका नाम है विवेक ज्ञान। इसको कहते हैं विवेक ज्ञान। देह और आत्मा को भिन्न निहारना, इसका नाम है विवेक ज्ञान। और जो विवेक ज्ञान है उसी का नाम भेद विज्ञान है। जबकि लोगों ने विवेक का अर्थ बुद्धि की प्रकर्षता ग्रहण किया है। यही तो बुद्धि की प्रकर्षता है कि 2 भिन्न द्रव्यों में अभिन्न को निहारना, अभिन्न को निहार लेना। जो जो अनर्थ हुआ है, हो रहा है, होगा, वो किससे? विवेक ज्ञान के अभाव में। जो भी अनर्थ हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उन सब की जड़ जो है वो विवेक ज्ञान का अभाव। किंचित भी विवेक जागृत हो जाता तो भैया कभी भी अशुभ निर्णय तेरे अंदर में ना आते। पश्चाताप तो अशुभ करने के उपरांत होता है।
जब अशुभ कर चुके होते हैं उसके बाद ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, अरे ये क्या कर दिया। ये पश्चाताप अशुभ करने के पूर्व आ गया होता तो विश्वास रखना पश्चाताप ही नहीं करना पड़ता। सभी जीव ज्ञानी हैं, ज्ञानी होना भिन्न विषय है और ज्ञान का उपयोग करना ये भिन्न विषय है। ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञानी जीव तो सारे के सारे हैं। वो कहते हैं ना, एटम बम ज्ञान से बनता है कि अज्ञान से? ज्ञान से बनता है कि अज्ञान से? ज्ञान से तो बनता है। हथियार बनते हैं ज्ञान से कि अज्ञान से? ज्ञान से तो बनते हैं। एटम बम का निर्माण भी ज्ञान से होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी ज्ञान से ही होती है। ज्ञान तो सबके पास है, उसका उपयोग कौन कर रहा है? आनंद से जीने के परिणाम थे, सुख में जीने के परिणाम थे, तो ज्ञानी विवेक को खोया ही क्यों? तटस्थ होकर समझना, मध्यस्थ होकर समझना। जगत की संपूर्ण वस्तुएं अपने आप में तटस्थ हैं, संपूर्ण द्रव्य तटस्थ है। किसी से कोई यूं नहीं कहते कि आप मुझे छोड़ें या स्वीकार करें। एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है जो ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है। जब मोह में लिप्त होता है तो सारे जगत को अपना मान बैठता है और मोह मंद पड़ता है तो सारे जगत से भिन्न होने लगता है। जब राग में होता है तो अपने मल के पिंड को भी अपना कहता है। जब राग में लिप्त होता है तो अपने मल के पिंड को भी अपना कहता है और द्वेष में होता है तो जन्म देने वाली मां को भी धक्का मार देता है। जब द्वेष में होता है, विवेकहीनता। ज्ञानी मस्तिष्क को मध्यस्थ बना के रख पाना बहुत बड़ी साधना है। मस्तिष्क को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को मध्यस्थ बनाकर रखना ये बहुत बड़ी साधना है। बहुत ध्यान से सुनना, जो भी तत्व के निर्णय होंगे, हे उपाधि का निर्णय होगा, वो भैया बुद्धि की मध्यस्थता से ही होगा। मध्यस्थ भाव जरूर होना चाहिए। अत्यंत हर्षित भाव में यानी वो तत्व का निर्णय नहीं होता। जब बहुत खुशी की बात आपके जीवन में आई हो, उस समय आपसे बोले कि तत्व चिंतन कर लो, नहीं होता। उस समय कैसे होगा? उस समय तो वो आनंद लिया जा रहा है जिस समय वो खुशी का दिन आया है। अत्यंत दुखित भाव में तत्व का निर्णय नहीं होता। कोई ट्रेजरी हो गई है, अब कहो तुम शास्त्र पढ़ लो, तत्व का चिंतन कर लो, कैसे होगा? नहीं हो सकता। हर्षित परिणाम भी संक्लेशित परिणाम ही है, विषाद परिणाम भी संक्लेशित परिणाम ही है। लोगों ने हर्षित होने को आनंद मान लिया, हर्षित होने को लोगों ने विशुद्धि मान लिया, जबकि हर्षित होना विशुद्धि नहीं है। क्योंकि 9 कसाय में हास्य नाम की भी एक कसाय होती है। पहली कसाय 9 कसाय में हास्य कसाय। अन्यथा हर्षित होने से कर्म की निर्जरा होना चाहिए। जैसे क्रोध कसाय चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय कराता है। उदाहरण देखो भैया, उबलते पानी में चेहरा दिखाई देता है क्या? पानी उबल रहा है, उसमें अपना चेहरा देखो, चेहरा दिखाई देता है क्या? बर्फ में चेहरा दिखाई देता है क्या? ना बर्फ में चेहरा दिखाई देता है और ना उबलते पानी में चेहरा दिखाई देता है। ये दोनों स्वभाव से भिन्न हो रहे हैं। ये दोनों स्वभाव से भिन्न हो चुके हैं। जैसे शीतल बर्फ में चेहरा नहीं दिखता, उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, ऐसे ही हर्ष के अतिरेक में जिनागम में लिखा है कि सिद्धांत शास्त्रों की वाचना नहीं होती है। पर्व के दिनों में विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हो, अत्यंत उत्साह चल रहा हो, ऐसे काल में भी सिद्धांत शास्त्रों की वाचना नहीं होती है। व्यवहारिक दृष्टि से अपन चर्चा करें, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है, लाभ, तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। अचानक कोई घटना सुने ना, करोड़पति बन गया। जो दिन में 1000 रुपए कमाता था
आज उसकी लॉटरी लग गई और अचानक खबर आई 1 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया तुम्हें, उसको तो झटका लग जाएगा। जीवन में जिसने 1 करोड़ रुपए नहीं देखे हो और अचानक उसके सामने 1 करोड़ रुपए उसकी हो जाए, उसके खुद के हो जाए, तो झटका तो लग ही सकता है। हृदय की धड़कन कब 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 भड़कती है? अधिक लाभ में और अधिक दुख में। अधिक दुख में भी भड़कती है, तब भी हार्ट अटैक आ जाता है। अचानक किसी की जो बिल्कुल प्रिय हो और उसके मरने की खबर आ जाए तो वो भी सदमे में वो भी जा सकता है। हर्ष में विषाद में दोनों में संकलेश भाव है। यदि विषाद में हृदयाघात होता है तो स्वीकारता, प्रसन्नता में तो नहीं होना चाहिए था ना, जबकि प्रसन्नता में भी हृदयाघात होता है। विवेक जो है माध्यस्थ भाव है। निद्रालु पुरुष सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको क्षण क्षण बार बार नींद आती है, ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन जब भी होता है जागती अवस्था में होता है, सोते में नहीं होता। आयुबंध भी होता है तो परिणामों की तीव्रता में आयुबंध नहीं होता। अत्यंत हीनता में भी आयुबंध नहीं होता। कसाय और परिणामों के मध्यम अंश में ही आयु कर्म का बंध होता है, ना तीव्र परिणामों में और ना निम्न परिणामों में। मध्यस्थ परिणाम होंगे तभी आयु कर्म का बंध होगा। इसलिए तो आयु कर्म आता है और चला जाता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 8 बार, अधिक से अधिक 8 बार आयु कर्म आके और जा सकता है। अगर आपके मध्यस्थ परिणाम नहीं हुए तो तीव्र संकलेशित परिणाम है तो आयु कर्म का बंध नहीं होने वाला। अत्यंत हीनता में भी आयु कर्म का बंध नहीं होगा, फिर चाहिए मध्यस्थ परिणाम, तभी आयु कर्म का बंध होता है। अरे आप तो गोमटसार जीव कांड पढ़िए, कसाय और लेस्या के माध्यम अंश में ही आयु कर्म का बंध होता है, ऐसा वर्णन आता है। जैन दर्शन में तत्व की गहराइयां हैं भैया। जहां लोग वर्तमान में हृदय के घात की माप तोल करते हैं, अब कहीं नहीं जाना, लेस्या स्थान, परिणाम और ज्ञान की धारा। हर पुरुष के शरीर का स्वास्थ्य उसके हाथ में है, कोई दूसरे के हाथ में नहीं है। आपके स्वास्थ्य के भाव आपके हाथ में है। सहज हो जाओ। जो लोग ध्यान की बात किया करते हैं भैया, कुछ नहीं, जिस विषय का निर्णय जीवन में कभी ना हुआ हो, शांत परिणाम हो जाए तो अपने आप विषय मस्तिष्क में प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले कुछ करने की आवश्यकता है तो अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। बस मन को शांत कर लो, आपकी हर समस्या का समाधान आपके पास स्वयं है, तुरंत खोज लेंगे। तत्व कैसे दिखाई देता है? द्रुत गति से चलता हुआ पंखा आंखों से दिखता नहीं है। वही पंखा शांत हो जाए या धीमे धीमे चलना प्रारंभ कर दे तो आंखों से दिखना प्रारंभ हो जाता है। यह भी आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाए, इसलिए इतना लघु दृष्टांत जानकर दे रहा हूं। द्रुत गति से घूमता पंखा दिखाई नहीं देता है। वही पंखा अपनी गति को मंद कर दे तो आंखों से दिखना प्रारंभ हो जाता है। होता है ना, पंखड़ियां अलग अलग दिखने लगती हैं। अभी देखो तीनों पंखड़ी दिख रही हैं, धीरे धीरे भी चल रहा होगा तो दिख जाएंगी, लेकिन द्रुत गति में चल रहा है तो पंखड़ियां नहीं दिख रही हैं। पंखड़ियां हैं कितनी, गिन नहीं सकते आप। जिस प्रकार द्रुत गति से पंखे की पंखुड़ियां नहीं दिखती, ऐसे ही भावों की द्रुत गति जब कसायक होती है तब ना अरहंत दिखते हैं और ना निर्गंध दिखते हैं। ना अरहंत दिखते हैं, ना निर्गंध दिखते हैं और ना ही जिनवाणी दिखती है। और जब कसाय भावों की दशा मंद होती है तब देव सास गुरु दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव को प्रभु के दर्शन करने के परिणाम कभी नहीं होते। और जब मिथ्यात्व मंद होता है
तो उसके मन में से भाव आता है कि चलो अपन देखें तो है क्या, उसके भी भाव होने लगते हैं। जब भी आपके अंदर तीव्र कसाय का वेग हो तो माताओं ध्यान रखना, कोई भी निर्णय मत ले लेना, अन्यथा आपका जो भी निर्णय होगा झूठा होगा, अनर्थकारी होगा। चाहे मोक्ष मार्ग का निर्णय करो और चाहे संसार मार्ग का निर्णय करो, कसाय के मंदोदय में करना। अतिरेक कभी सत्यार्थ नहीं होता। अचानक कोई पुरुष 7वीं मंजिल से जमीन पर गिर जाए, उसे कहीं लगी, उसे पता ही नहीं रहता है। 7वीं मंजिल से जमीन पर गिरा है, उस पुरुष को यह मालूम ही नहीं होता है कि मुझे लगा कहां पर है, क्योंकि अभी वो गिरने की रफ्तार में था। उसको अभी मालूम ही नहीं था, होश ही नहीं था। जब वो शांत होता है तब उसको मालूम होता है कि उसे कहां कहां लगी है, जब शांत होगा। भक्ति के काल में भेद विज्ञान की गहराई का निर्णय नहीं होता, बिल्कुल धीरे धीरे समझना। ऐसे गहरे विषय हैं जिन विषयों में ज्ञानियों का प्रवेश नहीं है। ये छोटे छोटे बालक अगर तत्व को बड़े शांति से सुने तो उन्हें भी समझ में आ जाए कि तत्व है क्या चीज। जब महिलाएं अपना काम में बिजी है ना, रोटी बना रही हैं, रोटी बनाते से अगर उनका हाथ में जल जाए तो उन्हें पता नहीं चलता, और वो बनाते जाती हैं। और जब शांत मन से बैठती है ना, तब हाथ जाता, अरे ये क्या हो गया, अब तो जलन शुरू हो गई। पहले जलन नहीं हो रही थी, अब जलन शुरू हो गई। ओह क्रीम लाओ, ये लगा दो, ठंडक करा दो, पानी लाओ, बर्फ लाओ, इसको मल दो, थोड़ा सा फोला पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। पहले नहीं हो रही थी, जब पहले ही तो हो गया था बीच में ही रोटी बनाते समय। शांति से बैठोगे तभी तत्व का ज्ञान होता है। क्योंकि यहाँ जो व्याख्या चल रही है सबके मन की चल रही है, और अपने ही मन में मन का प्रवेश नहीं हो रहा है। जो भी व्याख्या चल रही है अहरनिश प्रवृत्ति में आ रही है, लेकिन उसमें आपका प्रवेश नहीं है। द्रुत गति से चलता पंखा नेत्रों से दिखता नहीं है, द्रुत गति के परिणामों से विवेक दिखाई देता नहीं है, विवेक गायब। इतिहास उठा लो, चाहे अपना घर देख लो। श्री राम को वनवास देने के उपरांत कैकेयी पुनः भरत को बनाने गई कि नहीं, कैकेयी के मन में भी ये भाव आए थे कि ओहो मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। भरत को राज मांग कर ठीक नहीं किया। यदि किसी से गुस्सा में आपने कुछ बोल दिया है तो आज ही चिंतन कर लेना, आज ही कसाय का काल कितना है। अंतर्मुहूर्त में कसाय बदलती है, कसाय बदलती है भैया। एक अंतर्मुहूर्त आप अपने आप को दे देते तो जगत के कितने अनर्थ बच जाते। एक अंतर्मुहूर्त के उद्रेक में व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर बैठा। प्रत्येक कसाय अंतर्मुहूर्त में बदलती है। क्रोध से मान में आएगा, मान से लोभ में आएगा, माया में आएगा, माया से लोभ में आएगा। कोई ना कोई कसाय बदलती है। उसकी 9 कसाय में जाएगा, 9 कसाय से कसाय में आएगा। एक मुहूर्त देना सीखो। किसी से विसंवाद भी हो जाए तो कह देना भैया मैं आपसे 1 घंटे बाद बात कर लूँगा। किसी से भी कहा सुनी हो जाए, लड़ाई हो जाए, बोल देना हम आपसे 1 घंटे बाद बात कर लेंगे। और बहुत अच्छा हो यूँ कहना कि पहले चलो मेरे घर पर भोजन पानी करो और फिर अपन लड़ेंगे। बाद में लड़ेंगे ना, थोड़ी ताकत तो आ जाए पहले लड़ने के लिए। पहले अपन भोजन पानी कर लें, आराम से लड़ेंगे। फिर जब भोजन पानी करने बैठेगा तो उपयोग बदल जाएगा, उपयोग बदलेगा तो भाषा बदलेगी, और भाषा बदलेगी तो भाव बदलेंगे।
विसंवाद समाप्त हो जाएगा। भोजन करने से विषधर भी काटना छोड़ देता है। सांप को दूध दे दो तो काटना भूल जाता है। भोजन में, पानी में बहुत शक्ति है। कोई भी व्यक्ति, आपका शत्रु भी घर में आकर आपसे लड़ने लगे तो उससे कहना, भैया आप तो अच्छे से लड़ लेना, आप तो थके थकाए आए हो, पहले भोजन कर लो। निर्णय ही करके आए हो, अब तो अपन को लड़ना ही है ना। निर्णय करके आई हो, एक काम कर लो, अपन थोड़ा विश्राम करके लड़ेंगे। भैया वहीं आप कसाय को भी विश्राम दे दोगे, कसाय भी आराम में आ जाएगी, समय दे दो। धबला जी की भाषा में बोले तो सटकंडागम जी की भाषा में सम्यक दृष्टि जीव जब भी चारित्र की ओर बढ़ता है तब परिणामों की धारा उसकी अपूर्व बनती है। श्रेणी की ओर जाता है तब, जब मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक की प्राप्ति के लिए चलता है तब उसकी जो धारा बनती है करण परिणाम। जब करण परिणाम जीव करता है तो एक प्रकार से आप अपना निर्णय करते हो। बहुत सारा काम शरीर से होता है तो बहुत सारा काम मस्तिष्क से भी होता है। और यूं कहता भी है पुरुष कि मैं अभी काम कर रहा हूं। हाथों के काम जगत को दिखाई देते हैं लेकिन प्रज्ञा के काम दिखाई नहीं देते हैं, पर कार्य तो है, व्यापार ही है। अध्यवसाय भाव ही तो व्यापार है, व्यापार ही तो अध्यवसाय भाव है। निर्ग्रंथ योगी भी काम करते हैं, इनको भी फुर्सत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई लेन देन के हिसाब में कहीं भ्रमित हो रहा हो तो शांति से अंदर ही अंदर सोच रहा है। उस समय बेटे ने कहा, पिताजी भोजन कर लो, भोजन कर लो। तो क्या कहोगे बेटे से, बेटा थोड़ा ठहर, अभी काम कर रहा हूं। जबकि बेटा देखेगा कि पिताजी कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, पिताजी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जो अंदर गुत्थी लगी हुई थी उसको सुलझा रहे हैं। भैया टोकरी ढोने वाले का वेतन अधिक है कि टोकनी को ढोते देखने वालों का वेतन अधिक है? फावड़े से मिट्टी खोद करके टोकनी को सिर पर रखकर रोड पर डालने वाले पुरुष की अपेक्षा उसके कार्य को देखने वाले पुरुष का वेतन अधिक होता है। सुपरवाइजर वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मात्र बैठा हुआ है कुर्सी डाले। अभी आपको समझ में आता है, क्योंकि मैं तो जो कहता हूं आपको लगता है कि बोल क्या रहे मुनिराज। भैया स्कूल में टीचर अधिक काम करता है कि चपरासी अधिक काम करता है? दौड़ते हुए तो चपरासी भी दिखाई देता है कि काम कर रहा है, लेकिन भैया वेतन किसको अधिक मिलता है? ठहर जाओ बस। यदि इस विषय को समझ लिया तो आपने जिनागम जिनवाणी के गूढ़तम रहस्य को समझ लिया। क्या गूढ़ रहस्य? जो टोकनी ढो रहा है वो काय योग की क्रिया कर रहा है, उसको प्रज्ञा की ज्यादा मेहनत नहीं चल रही है, उसको वेतन भी कम मिल रहा है और लोक में प्रतिष्ठा भी कम मिलती है और लोग बोलते भी हैं क्या है, टोकनी धोता है। और कोई प्राचार्य है तो बड़े सम्मान से कहते हैं कि कॉलेज के प्राचार्य हैं। क्यों? ये कार्य जो हो रहा था ये अंतरंग कार्य था। बहिरंग कार्य स्थूल होते हैं, अंतरंग कार्य सूक्ष्म होता है। तो धबला जी की भाषा में कहो, जो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक की ओर आता है तो पहले विशुद्ध होता है और विशुद्धि को प्राप्त करके फिर विश्राम लेता है, यानी समय देता है। क्योंकि विशुद्धि के बाद, दूध तपाने के बाद शीघ्र ही जामन नहीं डाला जाता है। शीघ्र जामन नहीं डाल देना,
उसको थोड़ा रखिए और ज्यों ही तपाया त्यों ही जामन डाला। माँ क्या करोगी? बस आत्मा को समझना है तो पुद्गल का दृष्टांत देना पड़ता है, और पुद्गल को समझना है तो जीव का दृष्टांत देना पड़ता है। ओम की विवक्षा ही ऐसी है। तो जो विशुद्धि में उबल कर आया था जीव, उसको विश्राम दिया है, और विश्राम लेकर फिर 3 करण परिणाम करता है। अधाकरण, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण परिणाम करता है। जो अनुभूति जीव ने पूर्व में कभी नहीं ली हो, ऐसे अपूर्व आनंद को प्राप्त होता है, उसका नाम अपूर्वकरण परिणाम है। पुनः पुनः मैं आपसे कहता रहता हूँ कि जीते जीते अनुभव करो और अनुभव करते करते जियो। जीते जीते अनुभव करो और अनुभव करते करते जियो। प्रतिष्ठा भी कर रहे हो आप तो उसको भी ज्ञेय बनाइए और ज्ञाता बन के देखो। विशुद्ध हुआ, विश्राम किया, आगे का काम किया, भैया सब प्रवृत्ति चल रही है। हर वस्तु के लिए, हर प्रक्रिया के लिए, ज्ञानियों विपाक के लिए भी काल चाहिए। जो विपाक के लिए काल नहीं देता उसका कार्य विफल हो जाता है। यदि जलेबी बनाते हो तो मैदा को फेंट कर तुरंत ही शुरू कर देते हो क्या? शीघ्र बनाना प्रारंभ नहीं कर देते। विपाक के लिए भी क्या चाहिए? काल चाहिए, समय चाहिए, उसको थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। कृषक भूमि में बीज डालता है तो फसल तुरंत नहीं निकलती है। विपाक के लिए काल चाहिए। भैया ध्यान देना, मुनिराज बहुत दुखी हैं। मुनिराज बहुत दुखी हूँ, अपनी व्यथा सुनाना है। इतना पूजन करता हूँ तब भी दुखी हूँ। अरे तू पगला गया है, पूजन से दुखी नहीं है, पूजन से दुखी नहीं है तू। विपाक के लिए काल चाहिए। जो तुमने अशुभ बंद करके रखा था वह इतना प्रचुर था, उस पर तुम पूजन का पुण्य क्षेपण कर रहे हो। उसको पक्व के लिए क्या चाहिए? काल चाहिए। कम से कम अंतर्मोद तो चाहिए। हम शीघ्र चाहते हैं कि, लेकिन शीघ्र नहीं होता है। हाथ में बीज रखें और पेड़ उग जाए, ऐसा थोड़ी होता है। टोकरी ढोने वाला और कुर्सी पर बैठने वाला वेतन कौन अधिक प्राप्त कर रहा है? कुर्सी पर बैठने वाला। जितने पुजारी बैठे, सुन करके पूजा मत छोड़ देना कि पूजा के निषेध कर रहे हैं, पर ध्यान से सुनना। लक्ष्य भूत तो आपको सुनना ही पड़ेगा। एक जीव पूजन कर रहा है, विधान कर रहा है और पूजा करके उतर के आए हैं आप। पूजन के वस्त्र पहने होने पर भी आपसे किसी ने क्यों नमोस्तु नहीं बोली? पूजन के कपड़े पहने हैं, आपसे किसी ने क्यों नमोस्तु नहीं बोली? और जबकि मैंने सुबह से कोई पूजा नहीं की, कोई स्नान नहीं किया, अभिषेक भी नहीं किया। आपने मेहनत अधिक की है देह से, लेकिन किसी ने आपको नमोस्तु निवेदित नहीं किया। आप पूजन करके आए बस, तो जय जिनेन्द्र जरूर किया है, क्योंकि तू जिनेन्द्र का भक्त है। नमोस्तु किसी ने नहीं किया है। किसी ने आपका पड़गाहन भी नहीं किया, कोई आपका पड़गाहन भी नहीं करेगा, बल्कि आपको मांगता ही पड़ेगा। आपको तो मांगना ही पड़ेगा। खाना लगा दो, खाना दे दो। भैया पूजन करके आ गए, अब भोजन दो। पर इन निर्ग्रंथों ने तो पूजा की आप जैसी नहीं की, ना अभिषेक किया, बल्कि अभी यहाँ से जाएंगे भी सुबह सुबह कुछ नहीं करना, बस जाते हैं शुद्धि के लिए, निकल पड़े और बस सब जगह चिल्लाने लगे, वो स्वामी नमोस्तु 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 करके लोग जाएंगे और अपना अहोभाग्य मनाएंगे। आहार देने का अवसर मिल गया। साधना की 2 धाराएं हैं, देहाश्रित धारा और ज्ञानाश्रित धारा।
एक क्रियाभूत धारा है और दूसरी ज्ञानभूत धारा है। क्रियाधारा में भी ज्ञान का प्रयोग होता है, लेकिन प्रधानता क्रिया की होती है। इसलिए क्रिया की प्रधानता में फल अल्प मिलता है। क्रिया की धारा में ज्ञान का उपयोग तो होता है, पर उपयोग क्रिया में अधिक जाता है। ज्ञान का ज्ञान में लगाना कठिन होता है। भैया ध्यान दो, अब बहुत ऊंची बात सुन रहे हैं आप। सुई में धागा पिरोना सरल है, पर वो जो सुई में धागा पिरो रहा था उसको आंख बंद करके देख पाना कठिन है। उसको आंख बंद कर, एक हाथ में सुई और एक हाथ में धागा, उसको ज्ञानी आंख बंद करके वेदन करते हुए कि कैसे डाला था, इसे देख लीजिए आप। समझ में नहीं आ रहा, कठिन हो रहा है क्या? हाँ, समझो, प्रयास करो। एक हाथ में सुई थी, दूसरे हाथ में धागा था, आंख खोलकर आपने डाल दिया था, बड़ा सरल था। अब उसी सुई को, उसी धागे को अपने ही हाथ से आंख बंद करके देख लीजिए कि आपने कैसे डाला था। आप समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो यूं कहते हैं कि सामायिक में मन नहीं लगता, मन भागता है, ये क्यों है? आंख खोलकर और मुंह से बोलकर नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए मन भागता है। मैं भगवान के ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ। आज सुबह से आपने कुछ किया कि नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। भगवान के दर्शन तो सुबह से करके आए हो आप, और आंख बंद करके कैसे आपने पुंज चढ़ाए थे, उसी पर्याय को देखो जरा। आंख बंद करके, सब आंख बंद कर लो, शांत हो जाओ। आपने कैसे पुंज चढ़ाए थे, इसे देखने का प्रयास करो कि हमने पूजा की थी, हमने पुंज चढ़ाए थे, तो हमने कैसे चढ़ाए थे। जो पर्याय से किया था उसे परिणामों से देख लो। जो पर्याय से किया था उसे परिणामों से देख लो। यही ध्यान है। शरीर से करने पर अंतरंग की ताकत नहीं लगी थी। जब से जीव सुई के धागे को आंख बंद करके निहार रहा था, उस समय सर्वांग संकुचित हुआ है, आत्म प्रदेश एकाग्र हुआ है। भैया जो कुर्सी पर बैठा कार्य कर रहा था उसको प्रज्ञा का प्रयोग करना पड़ता है, और जो मात्र टोकनियां ढो रहा था उसको स्थूल पुद्गल से काम कर रहा था। ऐसे ही जो जीव पूजा कर रहा है, विधान कर रहा है, पाठ कर रहा है, उस जीव को तो देहाश्रय धर्म की प्रधानता चल रही है, और जो ध्यानस्थ बैठा है उस योगी के कर्म की निर्जरा अधिक होती है। क्योंकि आत्मा को आत्मा से आत्मा में दिखता है, पर हे गृहस्थों, उस आत्मा से आत्मा को निहारने की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है। तब तक आप शरीर से और मन वचन से अरहंत की आराधना छोड़ मत देना। लेकिन लक्ष्य में यही रखना कि जब लोक सम्मान बढ़ रहा है, लोक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये व्यर्थ की नहीं है, कोई हेतु होना चाहिए। पर जिस जीव ने अरहंत की मुद्रा को प्राप्त करके मात्र सम्मान की दृष्टि से स्वीकार कर लिया है, भैया उसने अरहंत की मुद्रा का लक्ष्य समझा ही नहीं है। अभी अरहंत की मुद्रा लेकर उसके लक्ष्य को समझकर फिर क्रिया करे, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शेष विषय इसके आगे अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की।